नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद इसके शो में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से इंग्लिश के आगे के लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेकंड लेक्चर होगी। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से बतलाई गई है और वो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी है, वो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हम जो पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं वह अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे ई हो जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम स्ट्रक्चर पहले लिख ले रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये जो हो गई ये सूत्र हो गई, क्या स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। पहले नोट लिख लीजिए दो। पहला नोट क्या होगी? नोट पहले लिख लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, यानी कि अगर किसी वाक्य का शुरू क्या से हो तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी नोट्स क्या होगी? दूसरी नोट्स में यह हो जाएगी क्या के लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम एम आर इज का प्रयोग करेंगे। क्या के लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करके एम आर इज, इसी में से कोई एक आएगी उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो हम क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए इज एम या आर का प्रयोग करेंगे। क्या? हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग न करके हम एम का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे। इसी तीन में से एक आएगी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
एग्जाम्पल है कि क्या वह मेरे जिंदगी में धीरे धीरे से आ रही है? क्या वह मेरे जिंदगी में धीरे धीरे से आ रही है? क्या वह मेरे जिंदगी में धीरे धीरे से आ रही है? क्या वो मेरे जिंदगी में धीरे धीरे से आ रही है? हम पहला नोट्स में लिखाए हुए कि क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग न करके क्या चीज़ का, या तो इज के या एम के या आर के प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो ये है ये सब्जेक्ट हो गई और आना क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। कौन आ रही है तो वह तो सब्जेक्ट हो गई। किसे कहाँ आ रही है तो मेरे जिंदगी में, तो क्या चीज़ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे इसमें से एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वह है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। क्यों कि आ रही है, रही है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी और सिंगुलर हो जाएगी। वह सिंगुलर वह एक ही है, तो सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, और ही जो हो जाएगा वो प्लुरल के सॉरी मेल के लिए हो जाएगा और फीमेल के लिए सी हो जाएगी। तो इज सी। इसके बाद वर्ब वन, तो कम, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो आईएनजी जोड़ते हैं तो कमिंग के लिए हम क्या चीज करते हैं, COM, और उसके बाद ई को हटा के हम आईएनजी जोड़ देंगे। दोनों जब एक साथ आएगी तो हम ई को हटा के हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो कमिंग हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मेरे जिंदगी में, तो क्या हो जाएगी, माई लाइफ, और धीरे धीरे से, क्या, धीरे धीरे से। तो ये जो हो जाएगी क्या चीज हो जाएगी, स्लोली, धीरे धीरे के लिए स्लोली। इज सी कमिंग माई लाइफ, धीरे धीरे से, तो स्लोली। SWOLY, स्लोली। और यहाँ पे जो हो जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह मेरी जिंदगी में धीरे धीरे से आ रही है? तो इज सी कमिंग माई लाइफ स्लोली। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या होगी, तो देखिए कि क्या वो तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला रहा है? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला रहा है? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला रहा है? तो कौन पानी ला रहा है, तो तुम, ये हो जाएगी सब्जेक्ट। और लाना क्या हो जाएगी, पानी लाना, ये वर्ब हो जाएगी। क्या चीज ला रहा है, कहाँ ला रहा है, एक गिलास पानी, किसके लिए, मेरे लिए, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो तुम है, तुम के साथ क्या है, प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम क्या चीज के प्रयोग करेंगे, आर के। यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, आर, क्या हो जाएगी, आर
आर, और तुम के लिए यू, यू आर यू, पानी, पानी यानी लाना के लिए क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग। एक ग्लास, तो एक ग्लास है तो एक ग्लास, एक ग्लास वाटर, वाटर मेरे लिए, तो फॉर मी, फॉर मी। आर यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर फॉर मी। आर यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ। हम आगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में आप प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगी बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाएगी, क्या? निगेटिव की जगह निगेटिव जो आ गई है उसके लिए जो आ जाएगी नॉट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही नॉट सिर्फ बढ़ेगी। इसके बाद प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तब हम इसका क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल करेंगे। इसमें नोट्स नहीं है तो इसका हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करेंगे। हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? क्या तुम मेरे सपने में नहीं आते हो? सॉरी, क्या तुम मेरे सपने में नहीं आ रहे हो? क्या तुम मेरे सपनों में नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे हो, रहे हो। क्या तुम मेरे सपने में नहीं आ रहे हो? तो इसमें हम क्या चीज, कौन आ रहा है? तो तुम, ये क्या चीज हो जाएगी? आना वर्ब हो जाएगी, तो कौन? तो तुम यानी सब्जेक्ट। कहाँ? तो मेरे सपने में ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो क्या के लिए क्या? यहाँ पे तुम है तो तुम के साथ प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो आर, यहाँ पे हम आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के लिए यू, तो यू। इसके बाद क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट वर्ब वन आना के लिए कमिंग, कम, आना कम, इसमें हम ING जोड़ते हैं तो हम ई को हटा के हम क्या चीज ING डायरेक्ट लगा देते हैं। तो कमिंग मेरे सपने में, तो माई ड्रीम, माई ड्रीम। क्या तुम नहीं आ रहे हो मेरे सपनों में? क्या तुम मेरे सपने में नहीं आ रहे हो? ये तो होगी मेरी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की पहली
एग्जाम्पल, अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वह है, तो क्या वह मेरे गली में वह मेरे गली में कदम नहीं रख रहा है, कदम नहीं रख रहा है। क्या हो वह मेरे गली में, गली के गलियों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलियों, क्या वह मेरे गलियों में कदम नहीं रख रहा है? तो क्या नहीं रख रहा है, सॉरी, कौन नहीं रख रहा है? तो वह जो हो जाएगी, क्या चीज हो जाएगी, सब्जेक्ट, और ये वर्ब हो जाएगी। कहाँ नहीं रख रहा है, तो गलियों में, तो ऑब्जेक्ट। अब इसको हम फिर से इसी स्ट्रक्चर पे हम बैठा के इसके बाद हम नोट कर लेंगे। तो क्या वह क्या चीज़ है, और उसके बाद यहाँ पे रहा है, तो रहा है तो क्या चीज़ है, पुलिंग, और पुलिंग हुआ के लिए ही आती है, और ही, सॉरी, हाँ, ये पुलिंग नहीं होके मेल हो जाएगी, और मेल के लिए क्या चीज़ आती है, ही आ जाती है। तो हम वह के लिए क्या, वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या चीज़ का, इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज़, इज ही। उसके बाद क्या चीज़, नॉट, यानी कि नहीं के लिए नॉट, क्या, नॉट, रखना के क्या हो जाएंगे, कीप, KEEP, और इसमें हम क्या चीज़ जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, तो क्या चीज़ है, कीपिंग, कदम, यानी कि स्टेप, क्या चीज, कदम कि क्या चीज हो जाएगी, स्टेप, गलियों में, मेरे गलियों में, तो मेरे गलियों में यानी कि माई, क्या चीज, माई टियर्ट माने गली हो जाएगी, क्या, टियर्ट यानी गलियों में, तो इन माई टियर्ट माने गली, स्ट्रीट माने भी गली हो जाएगी, स्ट्रीट, टियर्ट ना होके यह स्ट्रीट हो जाएगी, स्ट्रीट माने गली, यानी कि इज ही नॉट कीपिंग स्टेप इन माई स्ट्रीट, गली में। अब हम आगे बढ़ेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बतलाए हुए थे कि WH क्या होती है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के शुरू में नहीं, लास्ट में उसके बारे में हम बतलाए हुए हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। WH, तो यहाँ पे हम लिखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो देख लीजिए। स्ट्रक्चर वो हो जाएगी WH प्लस इज या M या R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या चीज है, WH प्लस M या इज या R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी।
और साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कौन कौन कर रहा है, ये कर रहा है जो हो जाएगी क्या चीज, वर्ब हो जाएगी। कौन कर रहा है तो वह, क्या तो ऐसा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट। और क्यों को हम क्या चीज लिखते हैं, WH, तो WH यानी कि व्हाई। इसके बाद वह के लिए क्या चीज आएगी, इज, तो इज। और यहाँ पे क्या चीज है, सिंगुलर और मेल है, तो यहाँ पे हो जाएगी ही। और करना के लिए डू तो हो जाएगा करना, और कर रहा है तो यानी कि डूइंग, डू, और इसमें ING हम जोड़ देंगे, डूइंग प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा के लिए, ऐसा के लिए सो। व्हाई इज ही डूइंग सो, क्यों है वह कर रहा ऐसा, यानी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है कि क्या तुम राम के साथ, सॉरी क्या नहीं आएगी, तुम राम के साथ क्या कर रहे हैं, तुम राम के साथ ये सब क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है। तुम राम के साथ ये सब क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो तुम, तो सब्जेक्ट हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी। क्या कर रहा है तो ये सब, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। कहाँ कर रहा है तो राम के साथ, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब हम इसमें क्या चीज, क्या जो हो गई, क्या ये हो गई WH। WH क्या के लिए क्या चीज आएगी, व्हाट, तो व्हाट। और तुम के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, वह प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो आर। और तुम के लिए यू। और उसके बाद हम क्या चीज की प्रयोग करेंगे, वर्ब 1 यानी करना। अभी कर रहा है कि क्या चीज लिखा है, डूइंग, यहाँ पे डूइंग कर दीजिए, डूइंग। अब इसको पहले लिखिए या इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट को आप 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, किसी को भी कहीं पे लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इच्छा हो वो चीज़ लिख दीजिए। तो ये सब के लिए आ जाएगी दिज, तो इसको कर दीजिए पहले दिज। राम के साथ यानी कि विथ राम के साथ के लिए विथ आ जाएगी राम, यानी कि विथ राम यानी कि राम के साथ, यहाँ पे कर दीजिए विथ राम। व्हाट आर यू डूइंग दिज विथ राम, यानी कि क्या है तुम कर रहा ये सब के साथ राम, तुम राम के साथ क्या कर रहा है। अब तो हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे जो है WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे एंड नेगेटिव सेंटेंस कर दीजिए। क्या, WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी WH प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर फिर उसी प्रकार से होगी, इससे पहले वाले के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे बनाए हुए थे उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगी। तो इसमें केवल और केवल नॉट जुड़ जाएगी,
अन्यथा सब चीज उसी प्रकार से होगी। तो चलिए अब फिर से हम इसका स्ट्रक्चर लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, WH प्लस M इज या R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ING और प्लस सब्जेक्ट डॉट डॉट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गई स्ट्रक्चर। अब हम इसके फिर से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम ज़्यादा इस पे समय नहीं दे रहे क्योंकि ये सिर्फ झलक ही रहा है नाम से ही कि क्या चीज़ होगी। स्ट्रक्चर सिर्फ हमको याद हो जानी चाहिए। स्ट्रक्चर पे हम सबको बैठा के इसको बना देंगे। इसके नोट्स जो आएगी आगे अगले वाले वीडियो में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कुछ ही नोट्स है क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए कि किसान लोग हल खेत में क्यों नहीं जोत रहा है। किसान लोग हल खेत में क्यों नहीं जोत रहा है। किसान लोग हल खेत में क्यों नहीं जोत रहा है। किसान लोग हल खेत में क्यों नहीं जोत रहा है। तो क्या नहीं जोत रहा है, सॉरी कौन नहीं जोत रहा है, ये हो गई वर्ब। कौन नहीं जोत रहा है, तो किसान लोग सब्जेक्ट। क्या नहीं जोत रहा है, तो हल। कहाँ, खेत में, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट हो गई। अब फिर से हम इस स्ट्रक्चर पे इसको बैठा देंगे, बन जाएगी। तो किसान लोग के लिए क्या हो जाएगा, किसान लोग के लिए हो जाए। सबसे पहले तो WH लिखेंगे ना, तो क्या होगा क्यों के लिए वाई, तो वाई और किसान लोग यानी कि द फार्मर्स लेकिन उससे पहले भी क्या चीज हो जाएगी, WH प्लस M इज R। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, R। क्यों, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं, प्लुरल है। प्लुरल के साथ हम क्या चीज के प्रयोग करेंगे, R का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वाई आर द फार्मर्स किसान लोग, एक से अधिक है। क्या, एक से अधिक है, तो क्या चीज हो जाएगी, फार्मर्स। उसके बाद सब्जेक्ट होगी, इसके बाद नॉट, उसके बाद जोतना, क्या वर्ब 1 यानी कि वर्ब 1। अब जोतना के लिए क्या चीज आएगी, जोतना के लिए हो जाएगी प्लाउग PLOUGH प्लॉग। और इसमें हम क्या चीज ING जोड़ देंगे, तो प्लॉगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक है हल और एक है खेत में। तो आप इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्या, किसी को भी पहले लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप इन द फील्ड FIELD फील्ड कर दीजिए, हो गई। हल जोतना के लिए हो जाएगा, हल जोतना के लिए प्लॉग हो जाएगा, प्लॉग। तो क्या चीज हो जाएगी, वाई आर द फार्मर्स नॉट प्लॉगिंग इन द फील्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ। क्या, अब अगला एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है कि हम लोग
हम लोग बरसात में कब भीग रहे हैं? हम लोग बरसात में कब नहीं भीग रहे हैं, लेकिन बार बार आप भीगिएगा तो सर्दी भी हो सकती है। लेकिन पहले बरसात में नहीं भीगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो होती है क्या SO2 और NO2 वह काफ़ी वह जो होती है खांसी आने की जो बार बार उगाते रहते हैं, वह होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, हम लोग बारिश में कब नहीं भीग रहे हैं। कब के लिए क्या चीज आएगी? व्हेन हम लोग के साथ क्या है? हम लोग एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए क्या चीज आ जाएगी? आर। हम लोग के लिए वी। उसके बाद नॉट। भिंगना के जो हो जाएगी गेट। नॉट NOT गेट। और इसमें हम क्या चीज ING जोड़ेंगे तो डबल T आ जाएगी और उसके बाद ING। बारिश में तो क्या चीज हो जाएगी? गेटिंग वेट, यानी कि भीगना। गेटिंग वेट माने भीगना हो जाता है। और इसमें ING जोड़ देंगे तो गेटिंग वेट हो जाएगी। और बारिश में के लिए क्या चीज आ जाएगी? इन द रेन। व्हेन आर वी नॉट गेटिंग वेट इन द रेन? हम लोग बारिश में कब नहीं भीग रहे हैं। और एक लास्ट एग्जाम्पल और कि मेरे सिर के ऊपर क्या है? छत है। सॉरी, मेरे सिर के ऊपर पंखा नहीं है या छत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे सिर के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे सर के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है, अन्यथा पूरे रूम में पंखा ही पंखा चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे सर के ऊपर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, मेरे सिर के ऊपर पंखा क्यों नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों कर दीजिए। क्यों नहीं चल रहा है, तो क्यों के लिए क्या चीज आएगी? व्हाई। उसके बाद मेरे सिर मेरा कितना है? एक है, तो यानी कि सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी इज। मेरा सिर यानी कि माई हेड। माई हेड। लेकिन एक मिनट, क्या नहीं चल रहा है? कौन नहीं चल रहा है? तो पंखा। ये ना हो जाएगी सब्जेक्ट फिर से खोजिए। क्या नहीं चल रहा है? चलना क्या चीज होगा? वर्ब। क्या नहीं चल रहा है? तो पंखा। कहाँ नहीं चल रहा है? तो मेरे सर के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कौन नहीं चल रहा है? तो पंखा नहीं चल रहा है। क्या वर्ब के साथ हम कौन चीज जोड़ देंगे? कौन जोड़ देंगे तो क्या चीज मिल जाती है? सब्जेक्ट मिल जाती है। तो सब्जेक्ट यानी कि पंखा क्या है? कौन नहीं चल रहा है? तो पंखा नहीं चल रहा है। क्या कौन चल रहा है? तो पंखा। यानी कि पंखा क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगी क्यों के लिए वाई। और पंखा जो है क्या है? सिंगुलर अभी है। क्यों? पंखो नहीं है। पंखा एक ही ना मेरे सर के ऊपर लगेगा, क्योंकि चारों बगल तो सर के ऊपर नहीं लगेगा ना। तो पंखा के लिए क्या चीज हो जाएगी? पंखा के लिए हो जाएगी
सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इज क्या चीज हो जाएगा? द फैन। इसके बाद नॉट, इसके बाद चलना यानी कि मूविंग कर रहा है। क्या? मूविंग कर रहा है, नच रहा है। तो क्या चीज हो जाएगा? मूविंग। मूव माने घूमना, और उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा के हम आईएनजी डाल देंगे। तो मूविंग कहाँ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मेरे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर। तो क्या चीज हो जाएगा? एबव द हेड, एबव द माई हेड, मेरे सर के ऊपर। तो एबव द माई हेड। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या? एबव माई हेड, एबव माई हेड। यहाँ पे सब्जेक्ट खोजने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम मेरे सिर लिख दिए हुए थे। यहाँ पे हो जाएगी कौन नहीं, कौन चल रहा है? तो पंखा, पंखे ना बंद है या चल रहा है? कौन नहीं चल रहा है? तो पंखा नहीं चल रहा है। तो क्या चीज हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। ये जो हो जाएगी सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। क्या? चलना क्या है? वर्ब हो जाएगी। इसके बाद कहाँ नहीं चल रहा है? तो मेरे सर के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे हम बैठा देंगे। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में नोट्स पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।